एक अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और सड़क पे सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजेश नाम का एक आदमी अपने घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने और अपना चेहरा घूंघट में छुपाए सड़क के किनारे खड़ी है। राजेश रुक गया और बोला, मैडम, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और अपना घूंघट उठाया। उसे देखकर राजेश के होश उड़ गए। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा खौफनाक खोपड़ी था। राजेश ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, लेकिन ये मदद तुम्हारी जान की कीमत पर होगी। जोर से चिल्लाया और वहां से भाग निकला। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो जितनी तेज भागता उतनी ही वो औरत उसके पास आ जाती। जंगल के रास्ते में सब कुछ अजीब लग रहा था। पेड़ पौधों से खून टपक रहा था, जमीनों से चीखने की आवाजें आ रही थी और रात और भी गहरी होती जा रही थी। राजेश ने देखा कि उस औरत का हाथ लंबा और पतले नाखून पंजे में बदल गए। वो उसके पास आई और एक ही झटके में उसका गला दबा दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और राजेश की चीखें रात के अंधेरे में बस एक कहानी बनकर रह गई। ये सब एक दिन बाद गांव में चर्चा का विषय बन गया। अरे, वो औरत कामनी है, एक भटकती आत्मा जो अपने पति के दिखावे वाले प्यार का शिकार बनी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कामनी एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन उसके पति सूरज ने उसे धोखा दिया और एक रात उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। कामनी का चेहरा उस आग में जल गया और वो मर गई और एक आत्मा बन गई। तब से वो रात के अंधेरे में इंसानों से अपनी मौत का बदला लेती है। हाँ, गांव के लोग उस रास्ते पर रात को जाने से डरते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अनजान लोग उसके शिकार बन जाते हैं। रवि और उसका दोस्त मोहित, जो शहर से नए नए आए थे, गांव के इस डरावने किस्से को एक मजाक समझ रहे थे। रवि बोला, अरे यार, ये सब बकवास है। भटकती आत्मा कुछ नहीं होती। चलो आज रात को उस रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन है ये कामनी। मोहित थोड़ा घबराया, लेकिन रवि की जिद के आगे हार मान गया। रात को 12 बजे दोनों अपने टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता एकदम सन्नाटा था और तेज हवा चल रही थी। जंगल के बीच एक जगह पर दोनों को एक औरत खड़ी दिखी। देखा, कोई लड़की है। ये सब आत्मा वात्मा की बातें बस लोग हवा में ही उड़ाते हैं। मोहित ने थोड़ा डरकर कहा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि उस औरत के पास गया और बोला, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेले चलना सेफ नहीं होता। उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और रवि और मोहित दोनों कांप गए। वही लाल साड़ी, वही चेहरा जो आधा इंसान और आधा खोपड़ी था। कामनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी मदद करने आए हो, अब मेरी मदद करो। रवि ने अपना टॉर्च कामनी के ऊपर मारा, लेकिन उसका शरीर हवा में गायब हो गया। अगले ही पल कामनी उसके पीछे थी और उसका गला दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मोहित ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कामनी ने उसे पीछे से आवाज दिया, मोहित, मोहित, तुम्हारा दोस्त काफी स्वादिष्ट था, अब तुम्हारी बारी है। मोहित के पैर कपकपाने लगे, लेकिन उसे कुछ दूर पर मंदिर दिखाई दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस मंदिर की ओर भागा। मोहित ने मंदिर के पंडित को सब कुछ बताया। पंडित ने कहा, कामनी की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। उसका पति सूरज इस गांव में कहीं छुप कर है। उसे उसकी सजा मिलने के बाद ही
कामनी की आत्मा को शांति मिलेगी। मोहित और पंडित ने मिलकर सूरज को ढूंढना शुरू किया। सूरज एक पुराने मकान में छुपा हुआ था। कामनी उस तक पहुंच चुकी थी। सूरज की चीखें रात के अंधेरे में गूंज रही थी। मोहित और पंडित जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूरज का शरीर कटा हुआ जमीन पर गिरा हुआ था और कामनी उन्हें देखकर एक मुस्कान के साथ वहां से गायब हो गई। अब कामनी शायद शांति में है, लेकिन कभी कभी ऐसी आत्माएं वापस आ सकती है अगर उसका गुस्सा पूरी तरह खत्म ना हुआ हो। मोहित ने डर के साथ पंडित की बात सुनी और वहां से भागकर शहर वापस आ गया। लेकिन उस रात के बाद जंगल के रास्ते से कभी भी चीख की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अगर किसी रात आपको एक लाल साड़ी वाली औरत दिखे तो उसे बात मत करना, क्या पता वो कामनी हो जो अगला शिकार ढूंढ रही हो।